एप्लीकेशन से ई रिक्शा बंद होने को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। सरकार ने एप्लीकेशन पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। गूगल प्ले स्टोर से ऐप को हटाया जाएगा, ये कहा गया है। तो देखिए, गूगल प्ले स्टोर जो होता है उसी से एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जाता है, माफ कीजिए। और ऐसे में एप्पल के ऐप स्टोर से भी इसको हटाया जाएगा, यानी कि iOS हो या फिर एंड्रॉइड हो, दोनों से हटा दिया जाएगा। और आईटी मिनिस्ट्री ने आदेश जारी किया है और यह आदेश जारी हो चुका है। बड़ा एक्शन ले लिया गया है क्योंकि लगातार आप देखिए, गौरव भी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में जुड़ गए इसी खबर के ऊपर। गौरव, लगातार ऐसे वीडियोस जो हैं उनके ऊपर मिलियंस व्यूज आ चुके हैं जिसमें लोग आलोचना कर रहे हैं। इन लोगों की पहचान भी होनी अब बहुत ज्यादा जरूरी है इस एक्शन के साथ में। बिल्कुल पहचान होनी है। फिलहाल खबर यही है कि इस ऐप को जो है वो प्ले स्टोर से और iOS स्टोर से हटा दिया गया है। हालांकि ये समझ लेना जरूरी है कि ये कोई हैकिंग ऐप नहीं है, ये एक बहुत साधारण सा ऐप है जो कि BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये टेक्नोलॉजी है, यानी कि अब जो बैटरी की हेल्थ चेकअप है उसके लिए बैटरी इंजीनियर्स पूरी बैटरी को खोलते नहीं है, उसको वो ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके उसकी जो हेल्थ है बैटरी की वो चेक कर लिया करते थे। लेकिन किसी तरह से इस तरह के जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं जिनको ज्यादा व्यूज चाहिए थे, व्यूज बटोरने के चक्कर में उन्होंने इस ऐप का दुरुपयोग किया और देखते देखते ये ऐप जो है वायरल हो गया। उसके बाद हर कोई इस ऐप को इस्तेमाल करने लगा। इसमें दिक्कत यह है कि ये जो बैटरी है इसके अंदर एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होती है, वो ब्लूटूथ होता है और वो हमेशा ओपन रहता है। ऐसे में कोई भी आता जाता उससे ऐप से कनेक्ट करके उसको बंद कर दे रहा था। तो ऐसे में इस ऐप का दुरुपयोग ज्यादा हुआ और ऐसे में ई रिक्शा चालकों की और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आईटी मिनिस्ट्री ने फिलहाल मोबाइल के प्ले स्टोर से यानी कि एंड्रॉइड फोन से और iOS स्टोर से इस ऐप को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है और अब इस ऐप को आप इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट मैंने की है उसमें BMS ऐप के अलावा भी बहुत सारे ऐप हैं जो लिंक के जरिए इंस्टॉल किए जा सकते हैं और जिन्हें अच्छा कदम कहा जा सकता है कि इसको प्ले स्टोर से हटा दिया गया है और एप्पल स्टोर से भी हटा दिया गया है क्योंकि मिसयूज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको इस पूरे मामले में क्या हो रहा है और कैसे ये सब कुछ किया जा रहा था, कैसे ये बड़ा स्कैम किया जा रहा था, वो बता देते हैं। तो देखिए, चीन की ऐप से ई रिक्शास को बंद किया जा रहा था और इसे हैकर्स कर रहे थे, यानी कि एक तरीके से इस एप्लीकेशन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था और एक तरीके से स्कैम के तौर पर इसको देखा जा रहा है। हैकर एक बैट BMS नाम का एप्लीकेशन था, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। ऐप से जो ई रिक्शा है उसकी बैटरीज को ही बंद कर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ई रिक्शा वहीं रुक जा रही थी। तो रिक्शा ठीक करने के नाम पर पैसे वसूलते थे, यानी एक तरीके से पहले तो रोक दिया जाता था ई रिक्शा को और फिर उसे तुरंत ऐप से ऑन करके और पैसे ले लिए जाते थे और खुद को मैकेनिक बताकर ये वहां पर पहुंच जाते थे कि हम आपकी रिक्शा ठीक कर देंगे, आप बदले में हमें इतने पैसे दे दीजिएगा। थोड़े बहुत इधर उधर की चीजें करके बैटरी वहां से वापस एप्लीकेशन के जरिए ऑन करके ये पैसे वसूल रहे थे गरीब आदमी से। देखिए, भोपाल के ई रिक्शा वाले भी बैट ऐप से परेशान नजर आए। ये चलते चलते उनकी ई रिक्शा रुक जाने का पूरा मामला है। बैट नाम का एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था, अभी फिलहाल इसको हटा दिया गया। आईटी मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन बकायदा जारी कर दी है। तो उस ऐप को डाउनलोड जब किया जाता था तो उसमें बैटरी नंबर शो करता था। वो वैसे तो बैटरी हेल्थ चेकअप के लिए था, लेकिन आसपास के किसी भी ई रिक्शा को इससे बंद भी किया जा सकता था। वहीं बैटरी कनेक्ट करके उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता था, जिसकी वजह से गाड़ी यानी कि जो ई रिक्शा है वो अचानक से रुक जाती थी। रिक्शा संचालक फिलहाल एक ऐप से बहुत परेशान हैं। दरअसल ये ऐप अचानक से ई रिक्शा रोक देता है। ब्लूटूथ कनेक्ट होते ही ई रिक्शा को इस ऐप के जरिए रोका जा सकता है। शुरू में ये हंसी मजाक का खेल हो रहा था, लेकिन अब ई रिक्शा वाले परेशान हो रहे हैं। पूरे देश में इस तरह के हालात हैं। यहाँ देखिए, तमाम ई रिक्शा वाले खड़े हैं और इस ऐप की वजह से परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ। ये ऐप है जो खुलते ही यहाँ पर ई रिक्शा की बैटरी के नंबर दिखने लगते हैं। इस बैटरी के नंबर के जरिए आप कंट्रोल में जाइए और किसी भी गाड़ी का जब आप बैटरी कंट्रोल करके उसमें पासवर्ड डालेंगे तो इस तरह का पासवर्ड मांगेगा। अगर आप पासवर्ड डाल देते हैं तो ई रिक्शा जहां पर चल रही है वहीं पर खड़ी हो जाएगी और उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह का ऐप इन ई रिक्शा वालों को लगातार परेशान कर रहा है और अब ये सब पासवर्ड डलवाने के लिए शोरूम तो जा रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा वालों को बहुत समस्या आ रही है। किस तरह की परेशानी आ रही है? हम सुबह से खड़े हुए हैं, 5 बजे से गाड़ी खड़ी हुई है। अपने अभी लॉक कर दी गाड़ी, किसी ने घर से चला के लेकर आया था। चाबी लगाई गाड़ी में, चाबी ऑन ही नहीं हो रही गाड़ी, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, क्योंकि गाड़ी के अंदर करंट ही नहीं आ रहा है। वो ऐप के द्वारा किसने लॉक करी है गाड़ी
ये पता ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी में लात लगा के मैं अपनी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक गाड़ी में लात लगा के लेकर गया दूसरे से। फिर उसके बाद मेरी गाड़ी को मैंने ऑन करा, तब वो चालू हुई। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बंद हो गई। मतलब ब्लूटूथ की रेंज के बाहर जैसे हुई वो चालू हो गई। हाँ, फिर चालू हो गई। फिर उसके बाद जैसे ही मैं रेंज में आया, अब जो जहाँ स्टैंड है वहीं से तो गाड़ी सवारी बिठाएंगे, मैं दोबारा आया, मेरी गाड़ी दोबारा बंद हो गई। ये ऐप बनाया किसने? कंपनी के द्वारा दिया गया है? नहीं, हमारे को कोई कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है सर। हमने जब से गाड़ी ली है 8 महीने हो गए मेरे को गाड़ी लिए हुए। 8 महीने से अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई थी गाड़ी में। हाँ, ये आज ही मेरे को परेशानी हुई है। और ये ऐप जो है 2-3 दिन से नहीं सर, ये 3 दिन से परेशानी हो रही है। मेरी परसों के दिन बंद हुई थी। अच्छा, फिर क्या किया आपने? मैं शोरूम पे गया, पासपोर्ट लगवाया, मेरी गाड़ी चालू हो गई, उन्होंने पासपोर्ट दे दिया, अब कोई बंद नहीं कर सकता। अच्छा, आप पासवर्ड लगाना पड़ रहा है। हाँ, मेरा जिन्होंने पासवर्ड नहीं लिया है उनकी बंद उसकी होगी। बंद होगी, जिसकी पासपोर्ट नहीं है उसकी बंद होगी। मेरे पास पासपोर्ट है तो बंद नहीं हो सकती मेरी गाड़ी। क्या क्या परेशानी आ रही है? क्या कौन बंद कर रहा है इसको? अब ये तो जानकारी नहीं है सर, लेकिन है ना, इतनी गुजारिश है, या कंपनी वालों ने लॉन्च कराया है या किसी ने बनाया है। इस तरह का पासवर्ड मांगेगा। अगर आप पासवर्ड डाल देते हैं तो ई रिक्शा जहां पर चल रही है वहीं पर खड़ी हो जाएगी और उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह का ऐप इन ई रिक्शा वालों को लगातार परेशान कर रहा है। और अब ये सब पासवर्ड डलवाने के लिए शोरूम तो जा रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा वालों को बहुत समस्या आ रही है। किस तरह की परेशानी आ रही है? हम सुबह से खड़े हुए हैं, 5 बजे से गाड़ी खड़ी हुई है। अपने अभी लॉक कर दी गाड़ी, किसी ने घर से चला के लेकर आया था। चाबी लगाई गाड़ी में, चाबी ऑन ही नहीं हो रही गाड़ी, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, क्योंकि गाड़ी के अंदर करंट ही नहीं आ रहा है। वो ऐप के द्वारा किसने लॉक करी है गाड़ी, ये पता ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी में लात लगा के मैं अपनी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक गाड़ी में लात लगा के लेकर गया दूसरे से। फिर उसके बाद मेरी गाड़ी को मैंने ऑन करा, तब वो चालू हुई। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बंद हो गई। मतलब ब्लूटूथ की रेंज के बाहर जैसे हुई वो चालू हो गई। हाँ, फिर चालू हो गई। फिर उसके बाद जैसे ही मैं रेंज में आया, अब जो जहाँ स्टैंड है वहीं से तो गाड़ी सवारी बिठाएंगे, मैं दोबारा आया, मेरी गाड़ी दोबारा बंद हो गई। ये ऐप बनाया किसने? कंपनी के द्वारा दिया गया है? नहीं, हमारे को कोई कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है सर। हमने जब से गाड़ी ली है 8 महीने हो गए मेरे को गाड़ी लिए हुए। 8 महीने से अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई थी गाड़ी में। हाँ, ये आज ही मेरे को परेशानी हुई है। और ये ऐप जो है 2-3 दिन से नहीं सर, ये 3 दिन से परेशानी हो रही है। मेरी परसों के दिन बंद हुई थी। अच्छा, फिर क्या किया आपने? मैं शोरूम पे गया, पासपोर्ट लगवाया, मेरी गाड़ी चालू हो गई, उन्होंने पासपोर्ट दे दिया, अब कोई बंद नहीं कर सकता। अच्छा, आप पासवर्ड लगाना पड़ रहा है। हाँ, मेरा जिन्होंने पासवर्ड नहीं लिया है उनकी बंद उसकी होगी। बंद होगी, जिसकी पासपोर्ट नहीं है उसकी बंद होगी। मेरे पास पासपोर्ट है तो बंद नहीं हो सकती मेरी गाड़ी। क्या क्या परेशानी आ रही है? क्या कौन बंद कर रहा है इसको? अब ये तो जानकारी नहीं है सर, लेकिन है ना, इतनी गुजारिश है, या कंपनी वालों ने लॉन्च कराया है या किसी ने बनाया है। इसी को गाड़ी लिए हुए 8 महीने से अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई थी गाड़ी में। हाँ, ये आज ही मेरे को परेशानी हुई है। और ये ऐप जो है 2-3 दिन से नहीं सर, ये 3 दिन से परेशानी हो रही है। मेरी परसों के दिन बंद हुई थी। अच्छा, फिर क्या किया आपने? मैं शोरूम पे गया, पासपोर्ट लगवाया, मेरी गाड़ी चालू हो गई, उन्होंने पासपोर्ट दे दिया, अब कोई बंद नहीं कर सकता। अच्छा, आप पासवर्ड लगाना पड़ रहा है। हाँ, मेरा जिन्होंने पासवर्ड नहीं लिया है उनकी बंद उसकी होगी। बंद होगी, जिसकी पासपोर्ट नहीं है उसकी बंद होगी। मेरे पास पासपोर्ट है तो बंद नहीं हो सकती मेरी गाड़ी। क्या क्या परेशानी आ रही है? क्या कौन बंद कर रहा है इसको? अब ये तो जानकारी नहीं है सर, लेकिन है ना, इतनी गुजारिश है, या कंपनी वालों ने लॉन्च कराया है या किसी ने बनाया है। इसी